हाय एवरीवन, चलिए आज का सेशन हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का रहेगा। एज यू ऑलरेडी नो कि एसएससी और जितने भी हमारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स होते हैं उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी होते हैं। मतलब इतने सारे होते हैं कि बच्चों को कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि कभी कभी उनका मीनिंग नहीं पता होता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय, मेरा नाम यशवीर सिंह है और मैं आपका स्वागत करता हूं एक्राई एजुटेक पर। तो चलिए देखते हैं इस सेशन में कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम सीखने जा रहे हैं। देखिए, पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, ध्यान से देखें। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शंस। मतलब कुछ लोगों का ये मानना होता है ना कि भैया ऐसा कुछ नहीं है कि व्यक्ति बहुत अच्छा होता है या व्यक्ति जो भी अच्छा करता है वो हमेशा अपनी सेल्फिशनेस के लिए देखकर नहीं करता, बल्कि कभी कभी वो अच्छा इंसान होता है इसलिए ऐसा करता है। बट ऐसे लोग भी होते हैं जो ये मानते हैं कि भाई जो भी पर्सन जो भी कोई व्यक्ति होता है वो अगर किसी काम के लिए मोटिवेट होता है तो उसके अंदर क्या होता है, सेल्फिशनेस होती है। सेल्फिशनेस की वजह से ही वो कोई अच्छा काम करता है। तो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, एग्नोस्टिक? नहीं, एग्नोस्टिक का बेसिक मीनिंग होता है वन हु इज नॉट श्योर about God's existence, God's existence। यानी कि मतलब 3 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो भगवान को मानते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, थीस्ट। ठीक है, जो भगवान को नहीं मानते उनको अथीस्ट बोलते हैं। और जो ये मानते हैं कि भाई भगवान है या नहीं है, दे आर नॉट श्योर, उनको हम एग्नोस्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो एग्नोस्टिक का मतलब ये होता है। फिर सिनिक कौन होते हैं? सिनिक एक्चुअल में सिनिक ही इसका आंसर है। सिनिक ही वो बंदे होते हैं जो ये मानते हैं कि भैया हर एक्शन ह्यूमन का हर एक्शन मोटिवेट होता है किससे, सेल्फिशनेस से। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम सिनिक बोलते हैं। तो ये इसका आंसर है। हालांकि स्केप्टिक कौन होता है? स्केप्टिक वो होता है जो हर चीज़ में शक करता है। मिसोगाइनिस्ट कौन होता है? जो वन हु हेट्स वुमेन, जो वुमेन से हेट करता है उसे मिसोगाइनिस्ट कहते हैं। और स्केप्टिक जो हर चीज़ में शक करता हो, हर चीज़ को बड़ा नाप तोल कर देखता हो, हर चीज़ को बहुत स्केप्टिज्म से देखता हो, उसको हम स्केप्टिक कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन। हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन जो होते हैं, पहला वर्ड है हमारा आर्टिस्ट। अब तुम देखा होगा कि आर्टिस्ट की स्पेलिंग ई के साथ भी होती है और बिना ई के भी होती है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो दोनों में ये डिफरेंस होता है कि जो आर्टिस्ट होता है वो जो होता है वो आपके पेंटर्स हो सकते हैं और जो आर्ट बनाते हैं, आर्ट जो बनाते हैं वो हो सकते हैं। लेकिन ये वाले आर्टिस्ट जो होते हैं वो परफॉर्मर्स होते हैं। ये कौन होते हैं? परफॉर्मर्स। जैसे डांसर हो गया, कोई म्यूजिशियन हो गया जो गाना गा रहा है, जो डांस कर रहा है, वो ये होते हैं। दोनों में फ़र्क होता है। ये परफॉर्मर होते हैं, जबकि ये जो पेंटिंग्स बनाते हैं, जो आर्ट्स बनाते हैं, उनके लिए ये वाला आर्टिस्ट यूज़ होता है और उनके लिए परफॉर्मर्स के लिए ये वाला होता है। दूसरा है हमारा वर्चुसो। तो वर्चुसो वही बंदा होता है, हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन, वर्चुसो कहा जाता है उसको। तो आंसर इसका ये रहेगा। परफॉर्मर कौन होता है? जो भी कोई भी चीज़, वन हु परफॉर्म्स। क्या होता है? वन हु परफॉर्म्स, उसको कहते हैं हम दीवा। दीवा बेसिकली क्या होता है? फीमेल सिंगर होती है जो परफॉर्म करने जा रही होती है, उसको हम दीवा कहते हैं। किसी बहुत बड़े म्यूज़िक जो एक नाइट होती है उसमें जो गा रहे होते हैं उसको दीवा कहा जाता है, वो फीमेल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अ मेथड ऑफ बॉइलिंग ब्रीफली टू कुक फूड स्लाइटली। मतलब एक ऐसा मेथड होता है जिसमें खाने को थोड़ा सा कुक किया जाता है। ऐसे मेथड को क्या कहा जाता है? मेथड बॉईल करके कुक किया जाता है। तो स्टीम नहीं होगा इसका। स्टीम का आंसर आप सब लोग जानते हैं। स्टीम में क्या करते हैं हम लोग कि जो भी फूड होता है उसमें स्टीम से उसे पका रहे होते हैं। बेक नहीं होता है। बेक में क्या होता है? बेक में जब आप किसी चीज़ को पकाते हो तो हाई हीट पे पकाते हो उसको, बहुत ज़्यादा हाई हीट। थोड़ा सा उसमें क्या करता है, मैंने सॉटे का बोल दिया। बेक का आप समझ लो। बेक में क्या होता है कि बेक में आप क्या करते हो, ड्राई कुकिंग करते हो। ये क्या होती है? ड्राई कुकिंग। अब इसमें क्या होता है
या तो आपने किसी भट्टी में किसी चीज़ को डाल के कुक किया, या ओवन में डाल के कुक किया, या फिर आपने उसको एयर फ्राई कर दिया, यानी मतलब वहाँ ड्राई कुकिंग होगी, तो उसको कहते हैं बेक करना। सॉटे का मतलब क्या होता है? सॉटे का मतलब होता है कि जब आप हाई हीट पर किसी को थोड़ा सा घी डाल के या थोड़ा सा कोई भी फैट डालकर जब उसको वो करते हो तो उसे सॉटो कहते हैं। पार बॉयल जो होता है वो इसका आंसर है बेसिकली। पार बॉयल में आप क्या करते हो? पार बॉयल में आप उसको पानी में बॉयल करते हो और हाफ कुक करके फिर उसे बाद में पूरी तरह से कुक करने के लिए तैयार करते हो, तो इसका आंसर रहेगा पार बॉयल, ए मेथड ऑफ बॉइलिंग ब्रीफली टू कुक फूड स्लाइटली। ठीक है, नेक्स्ट, द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल। मतलब इसका कहने का मतलब है ऐसे लोग जो अपने पर्टिकुलर फील्ड में बहुत हाईली स्किल्ड हों और मॉडर्न मेथड्स का यूज करते हो और मॉडर्न चीज का यूज करते हो, पुरानी चीजों को यूज नहीं करते हो, नई नई चीजों का एक्सपेरिमेंट करते हो, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? अवॉन्गार्ड। क्या कहते हैं? अवॉन्गार्ड। ठीक है, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब ये होता है, तो अवॉन्गार्ड कहते हैं उसको। अच्छा, आइकोनोक्लास्ट कौन होता है? आइकोनोक्लास्ट होता है जो पुरानी स्थापित परंपराओं को खत्म कर देता है। ठीक है, जैसे कि किसी ने पर्दा प्रथा को खत्म किया हो तो आइकोनोक्लास्ट, यानी कि मतलब पीछे से पुरानी चली हुई परंपराओं को वो खत्म करता है, उसको तोड़ देता है, उसको कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। रिवॉल्यूशनरी जानते हो? जो रिवॉल्यूशन करते हैं उनको रिवॉल्यूशनरी कहते हैं, क्रांतिकारी जिनको कहा जाता है। और नर्ड, नर्ड के बेसिकली दो मीनिंग होते हैं। एक तो नर्ड होता है जो ओल्ड फैशन्ड बंदा होता है, ओल्ड फैशन्ड, शाय, मतलब बेवकूफ टाइप बंदे को नर्ड कहता है। और नर्ड का मतलब इंटेलिजेंट भी होता है इन अ पर्टिकुलर फील्ड। एक फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में बहुत इंटेलिजेंट होने वाले व्यक्ति को नर्ड भी कहा जाता है। ही इज अ नर्ड इन ग्रामर, तो इसका मतलब वो इंटेलिजेंट। और नर्ड का मतलब आपका ओल्ड फैशन्ड और शाय भी होता है। क्लियर? तो इसका आंसर रहेगा अवॉन्गार्ड। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सेवंथ में है वन हु हेल्प पीपल बाय गिविंग देम मनी और अदर एड। मतलब ऐसे लोग जो किसी व्यक्ति की मदद करते हैं कुछ और देकर या पैसा देकर, तो बेसिकली उसका आंसर होता है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर वो व्यक्ति होते हैं जो किसी भी व्यक्ति की पैसा देकर या कोई और भी चीज देकर उनकी हेल्प करते हैं किसी भी तरीके से। बेनिफिशियरी कौन होता है? बेनिफिशियरी बेसिकली वो लोग होते हैं जिन्हें कानूनी रूप से कोई पैसा मिलता है, कोई प्रॉपर्टी मिलती है या कोई भी ऐसी चीज मिलती है जो वो रिसीवर होते हैं उस पैसे के। यहां पर कोई उन्हें पैसा देता है और बेनिफैक्टर कोई व्यक्ति वो होता है जो देता है, और ये कौन होता है? जिसको पैसा मिलता है कानूनी रूप से, तो इसको बेनिफैक्टर कहते हैं। टाइकून आप जानते हो, टाइकून एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है जो इकोनॉमी को क्या करता हो, यहां तक कि किसी देश की इकोनॉमी पे फर्क डालता हो, ऐसे लोगों को टाइकून कहते हैं। जैसे इंडिया में मुकेश अंबानी हो गया, जैसे अडानी हो गए, उसको टाइकून कहा जाता है। पैट्रियट आप जानते हो, जो अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। ठीक है, उस पर कोई खतरा है तो अपनी जान देने को तैयार हो, दैट इज कॉल्ड पैट्रियट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अ सपोर्टर फॉर द कॉज ऑफ वुमेन। मतलब वुमेन के कॉज के लिए सपोर्ट जो करता है उसको क्या कहते हैं? उसको फेमिनिस्ट कहते हैं बेटा। फेमिनिस्ट बेसिकली वो व्यक्ति होता है जो दोनों जेंडर्स को बराबर लेकर चलना चाहता हो। वो ये ना सोचता हो कि भाई अगर मेल को ये सब मिल रहा है तो वुमेन को ना मिले, वो वुमेन को भी मेल के बराबर लाना चाहता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो फेमिनिस्ट होते हैं। ठीक है, वुमेनिश कौन होते हैं? वुमेनिश बेसिकली वो लोग होते हैं जो जिनमें वुमेन की जो होती हैं वो हैबिट्स होती हैं या वुमेन की तरह वो बिहेव करते हैं। a man who behaves or acts like a woman, तो उसको वुमेनिश कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? उसके बाद हीरो आप लोग जानते ही हो। कुलीग कौन होता है? कुलीग जो आपके ऑफिस में या आपकी जगह पर जो आपके साथ होते हैं, आपके साथ के कोवर्कर होते हैं, उनको हम कुलीग कहते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं बच्चों, कन्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी फॉर डेप्ट अंटिल मनी इज रिपेड। आपको पता होगा कि जैसे आप किसी से पैसा लो, अब जब आप किसी से पैसा लेते हो तो कोई आपको ऐसे ही पैसा नहीं देता, उसके एवज में कुछ ना कुछ वो रखेगा कि भाई अगर कल को मेरा पैसा आपने वापस नहीं किया तो मैं ये चीज़ रख लूँगा। तो एक्चुअल में ये वही पूछ रहा है, इसको क्या कहते हैं? तो उसको मॉर्गेज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मॉर्गेज कहते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। बाकी सब्टरफ्यूज का मतलब होता है टू डिसीव समवन।
सब्टरफ्यूज करना, किसी को धोखा देना, ऐसा बिहेवियर करना अपना काम निकलवाने के लिए किसी को देना, सब्टरफ्यूज कहते हैं। रेफ्यूजी जानते ही हो, कोई शेल्टर जहां पर आप किसी परेशानी या दिक्कत से बचे हुए हो। और रैंसम का मतलब आपको पता है, रैंसम रिश्वत होती है, रिश्वत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वन हु हैज़ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सारी चीज़ की नॉलेज होती है। सेटिस्फैक्ट्री तो आप जानते ही हो, ये तो कोई सेंस बनता ही नहीं, सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक होता है। फुल प्रूफ भी इसका कोई मीनिंग नहीं है, ट्रस्टवर्दी भी इसका कोई मीनिंग नहीं है। ऑमनीसिएंट का मतलब होता है वन हु नोज एवरीथिंग। ओमनी का मतलब ऑल, सिएंट का मतलब जो होता है नॉलेज होती है, तो वन हु नोज एवरीथिंग का मतलब होता है ऑमनीसिएंट। चलिए नेक्स्ट देखिए, एन इलनेस और एक्सीडेंट दैट कॉजेज डेथ, कोई भी ऐसी इलनेस, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट जो डेथ कॉज कर दे, ऐसे एक्सीडेंट को आप या ऐसी इलनेस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फैटल। फैटल का मतलब है जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो या फिर मौत हो गई हो किसी की, तो दैट इज कॉल्ड फैटल। कहते हैं ना बहुत फैटल एक्सीडेंट था, तो फैटल होता है। एटर्नल का मतलब होता है एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग जो हमेशा चलता रहे, एवरलास्टिंग। गॉट इट। मोटार का मतलब होता है, मोटार जो होता है डिफेंस में अगर जाएं तो एक कैनन टाइप होती है जिससे बॉम्ब्स निकलते हैं, दैट इज मोटार। फेटलिस्ट होता है एक ऐसा व्यक्ति, वन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग वी गेट इज फेट। इसका मतलब ये होता है, ये बंदा ये मानता है कि जो भी हमारे जीवन में घटता है या जो भी हमें मिलता है वो हमारी किस्मत है। तो फैटलिस्ट व्यक्ति किस्मतवादी होता है, जो किस्मत को मानता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज का मतलब है जितने भी ऊपर आपके प्लैनेट्स हैं, सन है, मून है, इन सबको हेवनली बॉडीज कहते हैं। तो ऐसी साइंस को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। देखो ये तो पता है आपको, आर्कियोलॉजी तो नहीं होगा। आर्कियोलॉजी तो क्या होता है कि आर्कियोलॉजी में क्या होता है कि आप डिफरेंट सभ्यताओं का वो करते हो। भाई आर्कियोलॉजी क्या करते हैं कि जगह जगह जाकर ज़मीनें खोदते हैं और वहाँ से जो चीज़ें निकलती हैं उस पर वो रिसर्च करते हैं और पता करते हैं कि भाई ये किस सभ्यता से था, क्या था, तो उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी होता है किसी की बॉडी, किसी भी नॉन लिविंग बीइंग की बॉडी का पूरा स्टडी, उसके स्ट्रक्चर के स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में डिफरेंस होता है। तो एस्ट्रोलॉजी जो होता है वो भी स्टडी होती है किसकी, सन के, मून की, स्टार्स की स्टडी को कहते हैं। लेकिन वो स्टडी किस चीज़ की होती है, जितनी भी आपकी हेवनली बॉडीज हैं उसका ह्यूमन की किस्मत पर या ह्यूमन पर क्या असर पड़ता है, उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। जैसे आपके हाथ देखकर आपके स्टार्स बताता है कोई, दैट इज एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। पामिस्ट्री जो होता है वो एस्ट्रोलॉजी होता है। तो ये एस्ट्रोलॉजी नहीं होगा, आंसर होगा इसका एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज। गॉट इट। चलिए, अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको सुख हो या दुख हो वो हमेशा न्यूट्रल रहता है। ना तो वो जब उसको किसी अच्छी न्यूज़ मिलती है तब ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, जब उसको दुख होता है तब भी वो ज़्यादा दुखी नहीं होता, वो न्यूट्रल रहता है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है स्टोइक कहा जाता है, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता दुख और सुख से। अपोस्टेट कौन बंदा होता है, अपोस्टेट बेसिकली वो व्यक्ति होता है जिसने अपने धर्म को छोड़ दिया है या किसी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दिया है, ऐसे व्यक्ति को अपोस्टेट कहा जाता है। हु लीव्स हिज आउन रिलीजन और लीव्स अ पॉलिटिकल पार्टी। स्केप्टिक तो मैंने बता ही दिया, स्केप्टिक जो शक करता हो किसी चीज़, हर चीज़ पर। और पैट्रियट मैंने आपको पिछले उसमें बता दिया कि जो देश के प्रति वो हो। पर्सन कंसर्न विद प्रैक्टिकल रिजल्ट्स एंड वैल्यूज, पर्सन कंसर्न विद प्रैक्टिकल रिजल्ट्स एंड वैल्यूज। अब इसमें पहला वर्ड है प्लेजरिस्ट। प्लेजरिस्ट मालूम है, प्लेजरिस्ट कौन होता है, प्लेजरिस्ट होता है जो दूसरे के आइडियाज, दूसरे के वर्क्स को चुरा कर ये शो करता है कि ये मेरे अपने वर्क्स हैं। जैसे मान लो कि किसी की किताब से कोई कहानी मैंने चुराई और लिख दी, या फिर किसी प्रोड्यूसर ने किसी की स्टोरी ली और अपने से लेकर उसने वो फिल्म बना दी उस पर, और कहने लगा ये मेरा अपना आइडिया था, तो दैट इज कॉल्ड प्लेजरिस्ट। प्लेजरिस्ट मतलब दूसरे के आइडियाज़ को, दूसरे के राइटिंग्स को चुराकर अपना बनाने को प्लेजरिस्ट कहते हैं। रियलिस्ट कौन होता है, रियलिस्ट वो बंदा होता है जो रियलिटी में बिलीव करता है, इधर उधर की बात पे बिलीव नहीं करता है। प्रैग्मिस्ट जो प्रैक्टिकलिटी से बात करता है,
ठीक है, जो प्रैक्टिकल है उसके लिए प्लेगरिज्म कहते हैं। तो ये आंसर इसका यही होगा। फंडामेंटल वो होता है जो पुरानी बातों पर बिलीव करता हो, जैसे पुरानी बातें जो इतिहास में लिखी आ रही हैं उसी बात को लेकर वो आगे चलता हो, ऐसे बंदे को फंडामेंटलिस्ट कहते हैं। रिलेटिंग टू द ईयर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका ये एक्चुअल में बच्चों गलत हो गया है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं हम लोग 13 को, क्योंकि इसके ऑप्शन सेम दे दिए हैं पिछले वाले के। नेक्स्ट देख लेते हैं। वन हु ईट्स एवरी काइंड ऑफ फूड, एक ऐसा व्यक्ति जो हर टाइप का फूड खा लेता हो। तो आपको पता है गवर्नमेंट तो इसमें आएगा नहीं। अब इसमें 3 हैं खाने वाले, एक ओमनीवोर, एक हर्बीवोर, एक कैनिबल। तो एक और होता है खाने वाला बेटा, उसको कहते हैं हम एंथ्रोपोफेगिस्ट। ये एक वर्ड होता है, ये आप नया सीखोगे आज, एंथ्रोपोफेगिस्ट। अब अगर मैं गवर्नमेंट की जगह ये लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। तो देखो ये एंथ्रोपोफेगिस्ट कौन होता है पता है? वन हु ईट्स ह्यूमन, जो इंसानों को खा जाता हो, तो एंथ्रोपोफेगिस्ट होता है। एंथ्रोपो का मतलब ह्यूमन, फेगी का मतलब खाना होता है। ओमनीवोर, ओमनी का मतलब ऑल और वोर का मतलब खाना, इसका भी मतलब खाना होता है। ओमनी का मतलब ऑल, जो ऑल खा जाता हो। तो इसका आंसर तो बच्चे यही है। हर्बीवोर की जब हम बात करते हैं तो हर्बीवोर क्या होता है? जो हर्ब्स खाता है, यानी कि मतलब जो शाकाहारी है। तो हर्बीवोर का मतलब जो कौन खाता है? प्लांट्स, और उस पर जीवित रहता है। बात आती है कैनिबल की। अब इसमें और इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है कि कैनिबल भी तो वही होता है। नहीं बच्चे, कैनिबल क्या होता है? कैनिबल का मतलब होता है जो अपनी ही स्पीशीज को खा जाता हो। जैसे अगर कोई ह्यूमन को खा जाए तो वो कैनिबल कहा जाएगा, ठीक है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किंग कोबरा। अब किंग कोबरा क्या करता है? किंग कोबरा स्नेक्स को ही खाता है, तो उसे कैनिबल कहा जाएगा। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को खा जाए तो वो कैनिबल माना जाएगा। लेकिन अगर कोई भी जानवर इंसान को खा जाता है तो वो एंथ्रोपोफेगिस्ट माना जाएगा, ठीक है। यानी कि एंथ्रोपोफेगिस्ट कौन होते हैं? कोई भी हो सकता है जो इंसान को खा ले, लेकिन कैनिबल वो होते हैं जो अपनी ही प्रजाति को खा जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर बेटा? ओमनीवोर। चलिए, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है बेटो। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। द बुक कंटेनिंग स्टोरी ऑफ अ मैन, मतलब कोई भी व्यक्ति जिसकी स्टोरी है उसको क्या कहते हैं? फेबल जो होता है ना बेटा, फेबल एक ऐसी स्टोरी थी जिसमें हमने क्या एनिमल्स को एज ए कैरेक्टर बनाया होता है और वो उसमें स्पीक कर रहे होते हैं एनिमल। तो जैसे आपने देखा होगा कि एक कहानी है जिसमें कछुआ और खरगोश की कहानी है। तो कछुआ और खरगोश के थ्रू हमने एक उसमें कहानी में एक लेसन दिया है कि भाई आलस करना कभी कभी बहुत ख़राब होता है। मतलब हमेशा आप ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप धोखा खा जाओगे। तो वो जो है कहानी एक जानवर के थ्रू जब कोई लेसन दिया जाता है तो उसको फेबल कहा जाता है। ट्रैवल लॉग होता है जो लोग ट्रैवल करते हैं और अपनी कहानी, ट्रैवलिंग की कहानी लिखते हैं, उसको ट्रैवल लॉग कहते हैं। बायोग्राफी का मतलब होता है किसी इंसान की जीवनी लिखना, तो ये बुक वही है। और ऑटोबायोग्राफी जब कोई व्यक्ति खुद अपने बारे में लिखता हो, अपनी जीवनी लिखता हो, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो इसका आंसर बायोग्राफी है। तो आई थिंक आपको ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये समझ में आए होंगे। और अगर आपको ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका PDF अगर आपको चाहिए होगा या इसके वन तो हमारे टेलीग्राम का लिंक है नीचे, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें और इस तरीके के PDFs, इस तरीके की और भी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।